हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय की कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 9 हल करेंगे। तो आइए वर्कशीट हल करते हैं। संख्याओं की जानकारी, गुणा को समझना। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गुणा के विषय में है। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3। यानी जब हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और इनका क्रम बदल देते हैं तो दोनों का उत्तर बराबर होता है। 3 गुणा 5 का मतलब है यहाँ 5 को 3 बार जमा करना, जिसका उत्तर है 15। और 5 गुणा 3 का अर्थ है 3 को 5 बार जोड़ना, और जिसका उत्तर है 15। यानी 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 दोनों का उत्तर समान 15 आता है। आगे बढ़ते हैं। गुणा क्या है? बार बार जोड़ना, गुणनफल से कितनी बार गुणा। यानी अगर हमें बार बार जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो क्या है? गुणा। गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो वो भी क्या है? गुणा। से कितनी बार गुणा, ये भी क्या है? हमारा गुणा। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, यदि कोई संख्या 0 से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा 0 होता है। बच्चों, अगर हम किसी भी संख्या को 0 यानी 0 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। दूसरा, किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। यानी यदि हम किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर वह संख्या स्वयं होगी, चाहे फिर वह कोई छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। तीसरा, किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। बच्चों, यदि हम संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे 1 0 लग जाएगा, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। और यदि किसी को 100 से गुणा करते हैं तो 100 में 2 0 होते हैं, तो उस संख्या के आगे 2 0 लग जाएंगे। इसी प्रकार हम जितने ज़ीरो वाली संख्या के साथ उसे गुणा करते जाएंगे उतने ही ज़ीरो उस संख्या में लगते जाएंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहला 23 गुणा 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में 1 0 है तो 23 लिख के हमने 1 0 लगा दिया और हमारा उत्तर आ गया 230। दूसरा 456 गुणा 100। यहाँ पर 100 में 2 0 हैं तो 456 के साथ 2 0 और आ जाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 45,600। तीसरा 738 गुणा 1000। यहाँ पर 1000 में 3 0 है तो यहाँ पर हमने 738 लिखकर 3 0 लगा दिए तो हमारा उत्तर आ गया 7,38,000। इस तरह से हम 10, 100, 1000 से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से गुणा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें 123 को 321 से गुणा करके दिखाया गया है। प्रश्न 2, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2625 है, उसकी वार्षिक आय क्या है? यानी इस प्रश्न में एक व्यक्ति का 1 महीने का वेतन दिया गया है और हमें उसकी वार्षिक आय निकालनी है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो वार्षिक आय को निकालने के लिए हमें मासिक वेतन से उसको गुणा करना पड़ेगा, जैसा कि इस सवाल में दिया गया है। मासिक वेतन बराबर 2625 रुपये। एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या 12, तो वार्षिक आय हो जाएगी हमारी 2625 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारी वार्षिक आय आएगी 31,500। इसलिए व्यक्ति की वार्षिक आय है 31,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन टीजर। प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पर जो 4 सवाल दिए गए हैं उन्हें हमें प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। पहला 562 गुणा 0। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे 0। दूसरा 8741 गुणा 1। जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या स्वयं उसका उत्तर होती है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 8741। तीसरा 546 गुणा 100। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 546 और 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो 546 के आगे लगाएंगे 2 ज़ीरो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 54,600। चौथा 5041 गुणा 1000। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 541 और 3 ज़ीरो लगाएंगे और उत्तर हो जाएगा हमारा 5,41,000। तो बच्चों आप इस तरह से बड़ी आसानी से इनके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 4,851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको 4,851 और 254 का गुणनफल करके दिखाया हुआ है, तो आप भी इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 3 एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं। प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में बिस्कुट के पैकेट और एक पैकेट के अंदर कितने बिस्कुट हैं उनकी संख्या। तो इसका उत्तर लिखेंगे बिस्कुट के पैकेटों की संख्या बराबर 480, प्रत्येक पैकेट में बिस्कुटों की संख्या 12। अब हमें कुल बिस्कुट की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हम बिस्कुट के पैकेट को एक पैकेट में बिस्कुट की संख्या से गुणा करेंगे, कुछ इस तरह से। कुल बिस्कुटों की संख्या बराबर 480 गुणा 12 और इसका उत्तर आएगा 5760। तो यहाँ पर 480 पैकेट में कुल 5760 बिस्कुट हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।